तो बच्चों, हम लोगों ने द फन दे हैड का फर्स्ट पार्ट पढ़ चुका है और हमको पूरे डाउट्स क्लियर भी हो चुके हैं। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द फन दे हैड का पार्ट सेकेंड। तो चलो स्टार्ट करते हैं, और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि सेकेंड पार्ट में भी आप लोगों को कोई डाउट नहीं बचेगा। सो सी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, कोई क्यों स्कूल के बारे में लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज, टॉमी ने उसको ध्यान से देखा, टॉमी ने उसको ध्यान से देखा। सुपीरियर आइज का मतलब होता है ध्यान से देखना। बिकॉज, क्योंकि इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, ये हमारे स्कूलों के जैसा नहीं था। स्टूपिड, बेतुका। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल्स, ये पुराने स्कूलों की तरह था। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, जो सैकड़ों और सैकड़ों वर्ष पहले का था। ही एडेड लॉफ्टली, अब लॉफ्टली मीन्स क्या होता है, इधर देखो लिखा है लॉफ्टली, इन अ सुपीरियर वे, यानी एक अच्छे तरीके से कहना, यानी एक अच्छे ढंग से किसी बात को बोलना। ही एडेड लॉफ्टली, प्रोनाउंसिंग मीन्स होता है उच्चारण करना, द वर्ड्स शब्दों को केयरफुली मीन्स सावधानी से, यानी एक अच्छे ढंग से सावधानी से उसने शब्दों का उच्चारण किया। सेंचुरीज एगो, शताब्दियों पहले। मार्जी वाज हर्ट, मार्जी को दुख हुआ, या मार्जी दुखी थी। वेल, अच्छा। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल्स, मुझे नहीं पता किस प्रकार के स्कूल, दे हैड ऑल द टाइम एगो, उस समय थे। वो बोल रही है मुझे नहीं पता है उस समय किस प्रकार के स्कूल थे। सी रीड, उसने पढ़ा। द बुक, किताब को, ओवर हिज शोल्डर, उसके कंधों के ऊपर से, फॉर अ वाइल, थोड़ी देर, यानी थोड़ी देर उसने बुक को उसके कंधों के ऊपर से पढ़ा। किसके कंधों के ऊपर से, मार्जी के कंधों, वो टॉमी के कंधों से ऊपर से किसने पढ़ा, मार्जी ने पढ़ा। देन सेड, तब बोली, एनीवे, बहरहाल, दे हैड अ टीचर, उनके पास अध्यापक तो था। दे हैड अ टीचर, उनके पास अध्यापक था। श्योर, निश्चित रूप से, दे हैड अ टीचर, उनके पास एक अध्यापक था। बट इट वाजेंट अ रेगुलर टीचर, लेकिन यह एक नियमित अध्यापक नहीं था। अब नियमित अध्यापक का मतलब क्या है, जैसे कंप्यूटर में उनकी क्लासेस चलती थी, तो एक जो रोबोट टीचर था उसका टाइम फिक्स रहता था, यानी जैसे ही उसका वो टाइम होता वो पढ़ाना स्टार्ट कर देता था। इसीलिए वो टॉमी कहता है कि हाँ, उनके पास तो अध्यापक था, लेकिन वो नियमित अध्यापक नहीं था कि ये कोई पर्टिकुलर टाइम हो, उसी समय उसको स्टार्ट हो जाना है, उसी समय उसको पढ़ाना है। जैसे हम लोग हैं, हम लोग पढ़ाते हैं तो कभी 10 मिनट क्लास में लेट में जाते हैं, कभी कभी 10 मिनट पहले जाते हैं, 10 मिनट पहले छोड़ देते हैं, 10 मिनट लेट में छोड़ते हैं। यही बात कहने का तात्पर्य है कि टॉमी उसको बताता है मार्जी को कि उनके पास अध्यापक था, लेकिन वो कोई नियमित अध्यापक नहीं था जिसका टाइम फिक्स था कि उसको इस समय से इस समय तक पढ़ाना ही पढ़ाना है। इट वाज अ मैन, यह एक व्यक्ति था। इट वाज अ मैन, यह एक व्यक्ति था। अ मैन, मार्जी पूछती है, कह रही अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, एक व्यक्ति कैसे टीचर हो सकता है, यानी अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, कह रहा है एक व्यक्ति कैसे टीचर हो सकता है। वेल, अच्छा। ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स, वह केवल लड़कियों और लड़कियों को बताता था, द थिंग्स, चीजें, एंड गेव देम होमवर्क, और उनको होमवर्क देता था। एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस, और उनसे क्वेश्चन पूछता था। यानी मार्जी कहने का मतलब था, अच्छा, वो केवल लड़के और लड़कियों से को कुछ चीज़ें बताता रहा होगा और उनको सवाल देता रहा होगा, होमवर्क देता रहा होगा और उनसे क्वेश्चन पूछता रहा होगा। अच्छा, अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, कोई व्यक्ति
इतना बुद्धिमान तो हो नहीं सकता। उसके मानने का मतलब है कोई व्यक्ति इतना बुद्धिमान कैसे हो सकता है, वो केवल बच्चों को कुछ चीज़ें बता देता होगा, होमवर्क दे देता रहा होगा और उनसे क्वेश्चन पूछ रहा होगा। श्योर, टॉमी बोलता है श्योर, निश्चित रूप से, ही इज, वह बुद्धिमान है। माई फादर नोज, मेरे पिताजी जानते हैं, एज मच एज माई टीचर, जितना मेरा टीचर जानते हैं, यानी मेरे पिताजी उतना ही जानते हैं जितना मेरा टीचर जानता है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेच, बेच मिस होता है शर्त लगाना, बेच मिस क्या होता है शर्त लगाना, मैं शर्त लगा सकता हूँ कि उनको पर्याप्त पता है। मार्जी वाजेंट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट, मार्जी वाजेंट प्रिपेयर्ड मीन्स तैयार होना, और डिस्प्यूट मीन्स होता है झगड़ा, लेकिन यहाँ झगड़ा से बात तात्पर्य नहीं है इस वर्ड का। इस वर्ड का तात्पर्य है बहस करने से। किससे? बहस करने से। तो कह रही है मार्जी वाजेंट प्रिपेयर्ड, मार्जी तैयार नहीं थी तो डिस्प्यूट बहस करने के लिए। शी सेड, वह बोली, आई वुडेंट वांट अ स्ट्रेंज मैन टू माई हाउस, आई वुडेंट वांट, मैं नहीं चाहूंगी, आई स्ट्रेंज मैन, एक अजनबी व्यक्ति को, इन माई हाउस, मेरे घर में, मेरे घर में। कह रहे हैं मैं एक अजनबी व्यक्ति को अपने घर में नहीं चाहूंगी, टू रीड टू टीच मी, जो मुझे पढ़ाए, यानी मैं एक अजनबी व्यक्ति को मुझे पढ़ाने के लिए अपने घर में नहीं चाहूंगी। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, यानी टॉमी हंसी से चीखा, यानी टॉमी जोर जोर से हंसा। लिखा है टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, यानी टॉमी जोर से हंसा। यू डोंट नो मच मार्जी, मार्जी तुम्हें ज़्यादा नहीं पता है। क्या कह रहा है? यू डोंट नो मच मार्जी, मार्जी तुम्हें ज़्यादा नहीं पता है। द टीचर्स डिडेंट लिव इन द हाउस, क्या है? द टीचर्स यानी अध्यापक, डिडेंट लिव इन द हाउस, वो घर में नहीं रहते थे, जो अध्यापक थे वो घर में नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उनके पास एक विशेष बिल्डिंग थी। स्पेशल मीन्स क्या होता है? विशेष। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उनके पास एक विशेष बिल्डिंग थी, विशेष भवन था। एंड ऑल द किड्स, और सभी बच्चे वेंट देयर, वहाँ जाते थे, और सभी बच्चे वहाँ जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स, फिर उससे मार्जी पूछती है, क्या पूछती है? एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स, क्या सभी बच्चे एक ही चीज सीखते थे? श्योर, निश्चित रूप से। टॉमी कहता है निश्चित रूप से। इफ दे वर द सेम एज, यदि उनकी जो उम्र थी वो सेम होती थी, यानी एक ही होती थी। जब उससे मार्जी पूछती है तो क्या वे सभी लोग एक ही चीज सीखते थे? तो टॉमी उससे बोलता है निश्चित रूप से, यदि उनकी एज सेम होती थी। बट माई मदर सेज, मार्जी क्या कहती है? लेकिन मेरी माता जी कहती हैं। बट माई मदर सेज, मेरी माता जी कहती हैं, अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड, यानी टीचर को सामंजस्य बैठाना पड़ता है, टू फीड द माइंड्स अबाउट ईच बॉय एंड गर्ल। कह रहे प्रत्येक लड़के और लड़की से टीचर को क्या करना पड़ता है? सामंजस्य बिठाना पड़ता है। इट टीचर, जिसको वो पढ़ाता है, यानी प्रत्येक लड़का प्रत्येक लड़की जिसको टीचर पढ़ाता है उसके मेंटली स्तर पर, मानसिक स्तर पर टीचर को क्या बिठाना पड़ता है? सामंजस्य बिठाना पड़ता है। एंड और दैट ईच किड्स हैज टू बी टॉट डिफरेंटली, और प्रत्येक लड़के को अलग अलग तरीके से पढ़ाना पड़ता है, यानी टीचर को हर लड़का हर लड़की के मस्तिष्क स्तर के अनुसार सामंजस्य बैठाना पड़ता है, और प्रत्येक को अलग अलग तरीके से पढ़ाना पड़ता है। जस्ट द सेम, ठीक इसी प्रकार। दे डिडेंट डू इट, इसे वो ऐसा नहीं करते थे। दैट वे देन, उस समय, इस ढंग से। इसका तात्पर्य है कि जिस प्रकार रोबोटिक टीचर पढ़ाता है
उसी प्रकार वो भी पढ़ाते थे, लेकिन जो ढंग रोबोटिक टीचर का पढ़ाने का है वो इस ढंग से नहीं पढ़ाते थे। यानी क्या कह रहा है, जस्ट द सेम, ठीक इसी प्रकार पढ़ाते, जैसे तुम्हारी माता जी कहती हैं ठीक इसी प्रकार वो पढ़ाते थे। लेकिन दे डिडेंट डू इट, लेकिन वो ऐसा नहीं करते थे, दैट वे देन, उस समय, तब। इसका तात्पर्य लाइंस का केवल इतना है कि जिस प्रकार रोबोटिक टीचर अभी हमको पढ़ाता है वो भी ठीक इसी प्रकार पढ़ाते थे, लेकिन जो तरीका रोबोटिक टीचर का पढ़ाने का है वो इस तरीके से नहीं पढ़ाते थे। वहाँ बच्चे जाते थे, सब सेम एज के रहते थे, एक ही चीज़ पढ़ाई जाती थी, जिससे जब होमवर्क मिलता था तो बच्चे एक दूसरे की मदद ले लेते थे। लेकिन जो रोबोटिक टीचर है ऐसा कोई इसमें कोई रूल्स है नहीं, क्योंकि एक बच्चा अकेले क्लासरूम में बैठा रहता है, उसके जो डाउट्स होंगे वो दूसरे से क्लियर भी नहीं कर पाएगा। बस यही इस लाइंस का अर्थ है, यानी वो भी इसी तरह पढ़ाते थे, लेकिन जिस तरीके से रोबोटिक टीचर पढ़ा रहा है उस तरीके से नहीं पढ़ाते थे। इफ़ यू डोंट लाइक इट, यदि तुम्हें यह नहीं पसंद है, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम्हें इस किताब को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आई डिडेंट से आई डिडेंट लाइक इट, मैंने नहीं कहा कि मुझे यह पसंद नहीं है। मार्जी सेड क्विकली, मार्जी ने तुरंत कहा, मार्जी ने तुरंत कहा, मार्जी तुरंत कहती है मैंने ये तो नहीं कहा कि मुझे यह पसंद नहीं है। सी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वह उन विचित्र स्कूलों के बारे में पढ़ना चाहती थी। सी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वह उन विचित्र स्कूलों के बारे में पढ़ना चाहती थी। दे वरेंट इवन हाफ फिनिश्ड, उन लोगों ने आधा भी ख़त्म नहीं किया था। व्हेन मार्जीज मदर कॉल, जब मार्जी की माताजी ने पुकारा। मार्जी स्कूल, मार्जी स्कूल मतलब कि मार्जी के स्कूल का समय हो गया होगा, इसलिए उसकी माताजी बुलाती हैं मार्जी स्कूल। मार्जी लुक्ड अप, मार्जी ने ऊपर देखा। नॉट येट मम्मा, अभी नहीं मम्मा, यानी मार्जी कहती है तो उसकी माताजी पुकारती हैं मार्जी स्कूल, यानी स्कूल का टाइम हो गया है। तो मार्जी अपनी निगाह ऊपर करती हैं और बोलती है नहीं मम्मा, अभी स्कूल का टाइम नहीं हुआ है। नाउ सेड मिसेस जॉन्स, मिसेस जॉन्स ने बोला अब, मतलब कि टाइम हो गया है। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और लगभग, प्रोबेबली में होता है लगभग, और लगभग यह टॉमी का भी टाइम हो चुका है, नहीं लगभग टॉमी का भी टाइम हो चुका है। मार्जी सेड टू टॉमी, मार्जी ने टॉमी से कहा कैन आई रीड बुक सम मोर, कैन आई रीड द बुक, क्या मैं किताब पढ़ सकती हूँ, सम मोर थोड़ा अधिक, विथ यू तुम्हारे साथ, आफ्टर स्कूल स्कूल के बाद। यानी मार्जी टॉमी से कहती है क्या मैं यह बुक थोड़ा और तुम्हारे साथ स्कूल के बाद पढ़ सकती हूँ। टॉमी कहता है मे बी, शायद। ही सेड नॉनचेलेंटली, नॉनचेलेंटली, नॉनचेलेंटली मतलब क्या होता है, नॉट शोविंग मच इंटरेस्ट, और एंथुइज्म केयरलेसली, एंथुइज्म केयरलेस, इसका मतलब होता है ज़्यादा रुचि न दिखाते हुए। मे बी शायद, ही सेड नॉनचेलेंटली, यानी वह ज़्यादा रुचि न दिखाते हुए कहता है शायद। ही वॉक्ड अवे whistling, the dusty old book tucked beneath his arm। ये थोड़ा पैसेज यानी जो लाइंस हैं थोड़ा बड़ी हैं, धीरे धीरे करके हम लोग समझ लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे, ही वॉक्ड अवे whistling, वो सीटी बजाते हुए चला गया। द डस्टी बुक्स, गंदी किताब यानी धूल मिट्टी से भरी किताब। टग्ड दबाकर, बीनीथ नीचे, हिज आर्म अपनी बाह की यानी अपनी बाह के नीचे किताब दबाकर वो सीटे बजाते हुए चला गया। फिर से समझते हैं, ही वॉक्ड अवे वो चला गया, विस्लिंग सीटी बजाते हुए, द डस्टी बुक ओल्ड बुक वह पुरानी धूल मिट्टी की किताब जिसमें उसमें डस्ट लगी होगी। टग्ड दबाए हुए, बीनीथ नीचे, हिज आर्म अपनी बाह की यानी अपनी बाह के नीचे उस धूल मिट्टी भरी किताब को, पुरानी किताब को दबाकर वो सीटी बजाते हुए चला गया। मार्जी वेंट इनटू द क्लासरूम, मार्जी क्लासरूम में गई।
इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, यानी उसका जो क्लास रूम था उसके बेडरूम के जस्ट बगल में था। ही वॉज राइट नेक्स्ट टू बेडरूम, वह उसके बेडरूम के बगल में था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन, और जो मैकेनिकल टीचर था वो ऑन था, यानी वो स्क्रीन पर दिख रहा था। एंड वेटिंग फॉर हर, और उसका इंतजार कर रहा था, यानी मैकेनिकल टीचर ऑन था और मार्जी का इंतजार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम, और वह ठीक यानी इसी सेम टाइम पर हमेशा ऑन हो जाता रहा होगा, यानी उसका यही टाइम रहा होगा। एवरी डे एक्सेप्ट संडे एंड सैटरडे, यानी सैटरडे और संडे को छोड़कर वो प्रत्येक दिन इसी समय पर या हमेशा इसी समय पर क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। क्या कह रहा है, इट वॉज ऑलवेज ऑन, इट वॉज ऑलवेज ऑन, यह हमेशा ऑन हो जाता था। एट द सेम टाइम, इसी समय पर, एवरी डे प्रत्येक दिन, एक्सेप्ट छोड़कर, सैटरडे एंड संडे शनिवार और रविवार, यानी रविवार और शनिवार को छोड़कर वह प्रत्येक दिन इतनी समय पर ऑन हो जाता था। बिकॉज हर मदर सेड, क्योंकि उसकी माता जी ने कहा था, लिटिल गर्ल्स छोटी लड़कियां, लर्न बेटर अच्छा सीखती हैं, इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर, यदि वह डेली पढ़ाई करती हैं, यानी अगर वह नियमित तरीके से पढ़ाई करती हैं तो वह ज़्यादा सीखती हैं। द स्क्रीन वॉज लीट अप, यानी स्क्रीन जल रही थी। एंड इट सेड, और यह बोल रही थी, कौन बोल रहा था, रोबोटिक टीचर बोल रहा था। क्या बोल रहा था, टूडेज अर्थमेटिक लेसन, आज का अंकगणित का पाठ, इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी यह भिन्न के जोड़ पर आधारित है, यानी आज का जो लेसन है वो भिन्न के जोड़ का है। प्लीज इंसर्ट, कृपया डालें, इंसर्ट में होता है डालना, यस्टरडेज होमवर्क, कल का होमवर्क, इन द पेपर स्लॉट, कृपया कल का होमवर्क पेपर स्लॉट में डालें। मार्जी डिड सो विथ अ साई, साई में होता है आह भरना, और मार्जी डिड सो विथ अ साई, मार्जी आह भरते हुए ऐसा किया। ऐसा किया का मतलब क्या है कि उसने अपना कल का होमवर्क जो पेपर स्लॉट है उसमें डाल दिया। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल, वह पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही थी। दे हैड वेन हर ग्रैंडफादर, यानी उसके दादाजी के दादाजी, वाज अ लिटिल बॉय, जब उसके दादाजी के दादाजी एक छोटे बच्चे थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड कम, जब आस पड़ोस के सभी बच्चे आया करते थे। लाफिंग हंसते हुए, एंड शाउटिंग चिल्लाते हुए, इन द स्कूल यार्ड में, यानी स्कूल यार्ड में क्या होता है, स्कूल के बरामदे में। सिटिंग टुगेदर, एक साथ बैठते थे। इन द स्कूल रूम, कक्षा में। गोइंग होम टुगेदर, एक साथ घर जाते थे। एंड द एंड ऑफ द डे, और दिन के अंत में। दे लर्न द सेम थिंग्स, और दिन के अंत में वह सेम चीज़ें याद करते थे या सेम चीज़ें सीखते थे। सो इसलिए दे कुड हेल्प वन एनदर, वह एक दूसरे की सहायता कर सकते थे। दे कुड हेल्प वन एनदर, इसलिए वह एक दूसरे की सहायता कर सकते थे। विथ द होमवर्क में। एंड टॉक अबाउट इट, और इसके लिए बात कर सकते थे, यानी जो आज स्कूल में टॉपिक पढ़ाया गया है सभी बच्चे एक ही टॉपिक पढ़ते थे तो एक दूसरे के होमवर्क में सहायता भी कर देते थे और उस टॉपिक में डिस्कशन भी कर लेते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और जो टीचर्स होते वो लोग होते थे। डॉट डॉट डॉट, यानी और भी कुछ कहना चाहते थे, इसमें एक्सप्लेन नहीं किया है। तो एंड द टीचर्स वर पीपल, और जो लोग और जो टीचर्स थे वो भी क्या थे, लोग थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, जो मैकेनिकल टीचर है, इस फ्लैशिंग में चमकना, वह स्क्रीन पर चमक रहा था। व्हेन वी ऐड फ्रिक्शंस 1/2 एंड, यानी कोई फ्रिक्शन दिया है, जब मैं भिन्न को जोड़ रही थी
1/2 एंड कुछ भिन्न ही होगी, जो कि यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं की गई है। मार्जी वाज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। मार्जी वाज थिंकिंग, मार्जी सोच रही थी अबाउट हाउ द किड्स, कि बच्चे कैसे मस्ट हैव लव्ड प्रेम करते थे, इट यानी इसको, यानी स्कूल को, इन द ओल्ड एज पुराने समय में, यानी पुराने समय में बच्चे कैसे कितना स्कूल से लव करते थे, बहुत प्यार करते थे। शी वॉज थिंकिंग, वह सोच रही थी अबाउट द फन दे हैड, कि वो कितना मज़ा किया करते थे, यानी वो कितना मज़ा किया करते थे। तो यहाँ से हमारा चैप्टर पूरी तरह से फिनिश होता है, और मैंने कोशिश की है कि आपका कोई डाउट ना रहे, और रहा भी नहीं होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट भी करें। थैंक यू वेरी मच।